हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 11th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ लिमिट्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने वाले हैं। सो थोड़ा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि हमने एक्सरसाइज 7.1 में क्या किया था। हमने एक्सरसाइज 7.1 में इवैल्यूएट किया था लिमिट बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड एंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला मेथड। डायरेक्ट मेथड मीन्स व्हाट, हम x का वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते थे और आपको आंसर मिल जाता था। और फॉर्मूला मेथड हमने क्या किया था, हमने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया था, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, दिस इज इक्वल टू होता है n इंटू a रेज टू n माइनस 1। तो ये दो मेथड हमने स्टडी किया था एक्सरसाइज 7.1 में। बट समटाइम्स ऐसा आपको प्रॉब्लम दिया रहेगा कि जहाँ पर डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई नहीं होगा और फॉर्मूला मेथड भी अप्लाई नहीं होगा। तो हमारे पास एक थर्ड मेथड है दैट इज कॉल्ड एज अ फैक्टराइजेशन मेथड। सो एक्सरसाइज 7.2 में हम फैक्टराइजेशन मेथड स्टडी करेंगे और उसके बेस पे एंटायर एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं एक्सरसाइज 7.2 का। पहले फैक्टराइजेशन मेथड का कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग द लिमिट। ठीक है, कंसीडर अ रैशनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। रैशनल फंक्शन का मीनिंग होता है व्हेन द टू फंक्शंस आर डिवाइडेड दे आर कॉल्ड एज द रैशनल फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स ये डिवीजन के फॉर्म में है, तो ये रैशनल फंक्शन हो गया सच दैट लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x एग्जिस्ट है। लिमिट एग्जिस्ट है मतलब इसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, एंड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ x इक्वल टू a गिव्स 0/0 फॉर्म। यानी कि जो आपको ये लिमिट दिया है फंक्शन में, अगर आप x का वैल्यू डायरेक्टली a पुट करोगे और अगर आपको 0/0 आंसर आता है, then we use the factorization method of evaluating the limit, because in such case हम डायरेक्ट मेथड तो अप्लाई नहीं कर सकते, फॉर्मूला मेथड यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर्मूला मेथड ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो जो नेक्स्ट मेथड है वो फैक्टराइजेशन मेथड है। तो इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सो बेटर वे में अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 2 और ब्रैकेट में दिया है x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अगर आप डायरेक्ट x का वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो आपको 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, माइनस 7 2 ज़ा 14, तो 8 माइनस 14 क्या आएगा, माइनस 6 प्लस 6 0 हो जाएगा। तो अगर हमने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया तो 0/0 मिल जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 0/0 आता है दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट है, बट उसे इवैल्यूएट करने का डायरेक्ट मेथड नहीं है, कोई और मेथड है। तो हमने एक्सरसाइज 7.1 में फॉर्मूला मेथड भी किया था, बट फॉर्मूला मेथड अप्लाई करने के लिए फॉर्मूले के फॉर्म में होना चाहिए, बड़े फॉर्मूले के फॉर्म में तो है नहीं। तो अब नेक्स्ट मेथड आता है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है हम इसका फैक्टर बनाएंगे और उसे कैंसिल करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको करके बताता हूँ। तो ये हो जाएगा, देखो हमारा लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ पे देखो ब्रैकेट में x माइनस 2 आपका एज इट इज़ रहेगा डिवाइडेड बाय। अब इसको फैक्टराइज करना है। देखो 6 इंटू 2 कितना होगा 12, तो मुझे ना 12 का 2 फैक्टर बनाना है सच दैट मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करके -7 आना चाहिए। तो फैक्टर बनेगा, कौन सा फैक्टर बनेगा, 4 एंड 3। मैं देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ -4 और ये -3 कितना हो जाएगा, देखो आपका -7 हो जाएगा। -4 -3 किया तो -7 आएगा और -4 इंटू -3 किया देखो हमें 12 आ रहा है। तो हमारा फैक्टर बनेगा यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x और ये देखो आपका +6 हो जाएगा, क्लोज द ब्रैकेट। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू देखो 2 आएगा ब्रैकेट में, x माइनस 2 एज इट इज़ रहेगा डिवाइड बाय। फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर आपको 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 2 -3 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर आपका बच रहा है x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट हो जाएगा ये x टेंड्स टू 2 और यहाँ पे देखो ब्रैकेट में x माइनस 2 डिवाइड बाय
x माइनस टू ओवरऑल कॉमन है और ये बचेगा आपका 2x माइनस थ्री दिस वे। यहाँ तक समझा रहेगा आपको। सो दिस इज इक्वल टू x माइनस टू कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो बचता क्या है, देखो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 बच रहा है और यहाँ पे ब्रैकेट में 1 अपॉन दिस इज 2x माइनस थ्री। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अगर मैंने अब x का वैल्यू 2 पुट किया तो 0/0 नहीं मिलेगा, आपको एक रियल वैल्यू आंसर आ जाएगा लिमिट का। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन दिस इज 2 इंटू 2 और ये माइनस थ्री। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस थ्री किया तो आपको 1 मिलेगा, 1/1 तो आपको फाइनल आंसर क्या आएगा 1। तो इसका लिमिट हमने इवैल्यूएट किया, आंसर मिल गया आपको 1। हम एक्सरसाइज 7.2 एंटायरली सॉल्व करने वाले हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 7.2 से। सो देखो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट। फर्स्ट सब क्वेश्चन है लिमिट z टेंड्स टू 2 है z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 अपॉन z स्क्वायर माइनस 4। तो पहले अगर आप डायरेक्ट वैल्यू z का पुट करोगे, सपोज आपने z का वैल्यू 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। और अगर मैंने यहाँ पे पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 5 2 ज़ा 10 तो माइनस 6 प्लस 6 0/0 आ जाएगा। सो डायरेक्ट मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल ओवर हियर। फिर सेकेंड मेथड है फॉर्मूला मेथड, वो भी एप्लीकेबल नहीं है तो हम इसे फैक्टराइज करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू आई विल राइट हियर लिमिट, ये आपका देखो z टेंड्स टू 2 रहेगा, फिर देखो ब्रैकेट, इसको फैक्टराइज करेंगे हम। तो क्या फैक्टर बनेगा देख के मालूम पड़ रहा है आपको फैक्टर क्या बनेगा, -3n माइनस 2। तो z स्क्वायर माइनस 3z और ये देखो माइनस 2z और ये प्लस 6 आएगा। समझा रहेगा आपको फैक्टर मैंने कैसे बनाया, एकदम बेसिक है। और ये z स्क्वायर माइनस 4 है ना, तो 4 को देखो मैं 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। क्या किया हमने यहाँ पे -5z को स्प्लिट किया है तो -3z माइनस 2z, बिकॉज वो -5z हो जाएगा। और अगर मैंने -3 इंटू -2 किया तो मुझे +6 मिल जाएगा। तो ये वैसे मैंने फैक्टर बनाया, देखो ये 6 का मैंने फैक्टर बनाया -3 और ये -2, तो ऐड करके क्या आएगा -5 आएगा और मल्टीप्लाई करके +6 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ये लिमिट z टेंड्स टू 2 ब्रैकेट में फर्स्ट टू टर्म में z कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका z माइनस 3 बचेगा। यहाँ पर -2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे आपको देखो z माइनस 3 बचेगा, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर जो है आपका वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो वहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा हमारा z माइनस 2 इंटू क्या लिख दोगे आप z प्लस 2, इसे भी हमने फैक्टराइज कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा देखो यहाँ पर लिमिट z टेंड्स टू 2 और यहाँ पर देखो ब्रैकेट में z माइनस 3 कॉमन हो गया और यहाँ पे क्या बचेगा आपका z माइनस 2 बचेगा, डिवाइड बाई देखो यहाँ पर z माइनस 2 इंटू यहाँ पर क्या आएगा देखो आपका z प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, z माइनस 2 आपका कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या बच रहा है लिमिट z टेंड्स टू 2 और यहाँ पे क्या बचेगा आपका देखो z माइनस 3 अपॉन यहाँ पर बच रहा है आपका z प्लस 2। एक बार कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाता है, आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हो। तो अब मैं z का वैल्यू क्या पुट करूँगा 2। सो अप्लाइंग लिमिट्स क्या मिलेगा मुझे, देखो यहाँ पे 2 माइनस 3 डिवाइड बाय यहाँ पे 2 प्लस 2, तो आंसर आएगा -1/4। सम सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा -1/4। देखो सेकंड सब क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू -3 दिया है, x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है। सी अगर देखो मैं x का वैल्यू -3 डायरेक्ट पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये -3 प्लस 3 0 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू -3 -12 हो जाएगा, 3 एंड दिस इज 9 माइनस 12 तो -3 हो जाएगा, -3 प्लस 3 0। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करता हूँ तो मुझे 0/0 मिलेगा। सो डायरेक्ट मेथड फेल्स, हम यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। सो देखो मैं क्या लिखता हूँ, ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू -3। ठीक है, ब्रैकेट में देखो x प्लस 3 तो ऑलरेडी फैक्टर है, इसका कोई फैक्टर नहीं बनेगा, इसका फैक्टर हमें बनाना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टर क्या बनेगा आपका 3x प्लस x बनेगा और ये प्लस 3, समझा रहेगा आपको, बिकॉज 3x प्लस x 4x देगा आपको और 3 इंटू 1 आपको 3 मिल जाएगा। सो देखते क्या आता है, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 ब्रैकेट, ये x प्लस 3 आपका एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड बाय फर्स्ट टू टर्म में आप x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 3, लास्ट टू टर्म में +1 कॉमन ले लो तो यहाँ पर बचेगा आपका x प्लस 3,
सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 ब्रैकेट x प्लस 3 डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पर x प्लस 3 1 ब्रैकेट और यहाँ पर x प्लस 1 सेकेंड ब्रैकेट। तो x प्लस 3 कॉमन फैक्टर है, हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -3 और यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, देखो 1/x प्लस 1 बच रहा है। लिमिट अप्लाई कर सकते हो आप, तो लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 1/-3 प्लस 1, तो आंसर कितना आएगा आपको -1/2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा -1/2। देखो थर्ड सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। हमें दिया है लिमिट y टेंड्स टू 0 5y³ प्लस 8y² अपॉन 3y⁴ माइनस 16y का स्क्वायर है। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे 0/0 आ जाएगा। अगर मैंने y का वैल्यू 0 पुट किया तो सो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड फेल होता है। फार्मूला मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि फार्मूले के फॉर्म में नहीं है, तो हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो देखते ट्राई करते फैक्टर क्या बनता है इसका। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 0 5y³ प्लस 8y² है। दोनों भी टर्म्स में कुछ कॉमन है, y² देखो कॉमन है, तो मैं y² कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 5y बचेगा और ये प्लस y² कॉमन गया तो यहाँ पे 8 बचेगा आपका डिवाइड बाय। डिनोमिनेटर में देखो आपको यहाँ पर भी आपका y² कॉमन हो जाएगा, तो मैं देखो y² कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा ये 3y² आएगा और ये माइनस आपका बचेगा 16। तो y² कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ पर क्या बच रहा है, देखो लिमिट y टेंड्स टू 0 दिस इज 5y प्लस 8 डिवाइड बाय 3y² माइनस 16 बच रहा है। ठीक है, फैक्टर कैंसिल हो गया है कॉमन। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, हमें 0/0 नहीं आएगा। तो y का वैल्यू 0 पुट कर दो, 5 × 0 दिस इज प्लस 8 अपॉन 3 × y का वैल्यू 0 एंड दिस इज माइनस 16। तो 5 × 0 इज 0, 0 प्लस 8, 3 × 0 इज 0 माइनस 16। तो ये हो जाएगा आपका 8/16 आएगा। हाँ 8/-16 आएगा, रिड्यूस किया तो आंसर इसका भी -½ आता है। तो हमने देखो थर्ड सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। देखो फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है लिमिट x टेंड टू -2, यहाँ पर लिखा है -2x - 4 अपॉन x⁻³ प्लस 2x² है। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई करूँगा तो मुझे 0/0 मिल जाएगा, आप रफ पे चेक कर सकते हो। तो हम ट्राई करेंगे इसे फैक्टराइज करने का और कुछ कॉमन फैक्टर को कैंसिल करेंगे। देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -2। न्यूमरेटर में देखते कुछ कॉमन आता है क्या, तो न्यूमरेटर में हम देखो -2 को कॉमन ले सकते हैं। सिंस हम माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं, दोनों भी टर्म का साइन चेंज होगा, यानी कि दोनों प्लस हो जाएगा। तो -2 कॉमन लोगे तो प्लस x बचेगा और यहाँ पर आपका देखो +2 बचेगा डिवाइड बाय। डिनोमिनेटर में देखते कुछ कॉमन आता है क्या, तो डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पर x⁻³ है, तो हम x² को कॉमन ले सकते हैं। तो मैं देखो x² कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे +2 बचेगा। अब देखो ये x + 2 कॉमन फैक्टर है जो कि कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है यहाँ पर आपका माइनस, यहाँ पर देखो लिमिट तो रहेगा x टेंड्स टू -2 और ये -2 अपॉन यहाँ पर x² बच रहा है। लिमिट अप्लाई कर सकते हो आप यहाँ पे, तो -2 अपॉन x² का वैल्यू, x का वैल्यू -2 पुट करो, ये हो जाएगा स्क्वायर, तो आपको मिलेगा -2 अपॉन 4 मिलेगा। तो आंसर कितना आएगा आपका -½ आएगा। तो फोर्थ सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया हमने। तो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 सब क्वेश्चन थे, ऑल 4 सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो लिखा है इवैल्यूएट। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लिमिट u टेंड्स टू 1 है, u⁻⁴ - 1 अपॉन u⁻³ - 1। तो पहले हम चेक करते हैं डायरेक्ट मेथड। तो अगर आप u का वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको कितना हो जाएगा, ये 0/0 मिल जाएगा। सो डायरेक्ट मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद कौन सा मेथड है, फार्मूला मेथड। तो ये क्वेश्चन में हम फार्मूला मेथड यूज़ कर सकते हैं। देखो दोनों मेथड अप्लाई होगा, आप फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो और फार्मूला मेथड भी यूज़ कर सकते हो, दोनों वे से आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ से हम फार्मूला मेथड यूज़ करेंगे तो ईजिली आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे दिस आई कैन राइट लिमिट, हाँ u टेंड्स टू 1 हो जाएगा, u⁻⁴ - 1 डिवाइड बाय, ये देखो आपका u⁻³ - 1 है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 1 को अगर मैंने पावर 4 लिखा तो भी चलेगा और ये 1 को मैंने पावर 3 लिखा तो भी चलने वाला है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ मैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड लिखता हूँ मैं डिनोमिनेटर बाय u - 1 से डिवाइड करता हूँ।
सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा देखो आपका लिमिट u टेंड्स टू 1 u रेज टू 4 माइनस 1 रेज टू 4 डिवाइड बाय u माइनस 1 कर दिया टोटल डिवाइड बाय, यहाँ पर भी लिमिट ले लो आप सेपरेट, लिमिट u टेंड्स टू 1 u रेज टू 3 माइनस 1 रेज टू 3 अपॉन आएगा u माइनस 1। अब जो आपका न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है दोनों जो है फॉर्मूले के फॉर्म में है, तो हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या आएगा न्यूमरेटर में n का वैल्यू 4 है ना, n a रेज टू n माइनस 1, ये हो गया न्यूमरेटर का लिमिट। डिनोमिनेटर में अगर आप फॉर्मूला मेथड अप्लाई करोगे लिमिट का तो क्या आएगा, n का वैल्यू 3 है, 3 a का वैल्यू 1 है, रेज टू n माइनस 1 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका देखो 4 इंटू 1 का पावर कुछ भी रहेगा 1 आंसर आता है डिवाइड बाय यहाँ पर 3 इंटू देखो आपको आएगा 1, तो आंसर क्या मिलेगा 4/3। तो ये कहाँ से आया मैं आपको फॉर्मूला मेंशन करता हूँ। सिंस हमारे पास फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, इसका लिमिट होता है n a रेज टू n माइनस 1। ये फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था एक्सरसाइज 7.1 में। तो यही सेम फार्मूला मैंने न्यूमरेटर में यूज़ किया और सेम फार्मूला मैंने डिनोमिनेटर में यूज़ किया, तो हमें लिमिट कितना मिल गया 4/3। तो सॉल्व हो गया ये सम। नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 2 का देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है, लिमिट x टेंड टू 3 है और ब्रैकेट में 1 अपॉन x माइनस 3 है माइनस 9x अपॉन एक्स क्यू माइनस 27 है। तो अगर देखो मैं x का डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा ना तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 3 माइनस 3 0 मिल जाएगा और यहाँ भी मुझे देखो 0 अपॉन 0 मिल जाएगा। सो डायरेक्ट मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले के फॉर्म में तो है नहीं तो हम फार्मूला मेथड यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे। सो क्या करेंगे देखो हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3, हाँ फिर देखो यहाँ पे ब्रैकेट 1 अपॉन x माइनस 3 कुछ नहीं कर सकते ऐसे रहेगा माइनस, ये देखो आपका 9x है एज इट इज़ रहेगा डिवाइड बाय x रेज टू 3 है तो मैं x रेज टू 3 वैसे लिखूंगा माइनस 27 को हम 3 रेज टू 3 भी लिख सकते हैं, पता है आपको 3 का पावर 3 किया तो 27 आता है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा देखो ये लिमिट x टेंड्स टू 3 और यहाँ पे ब्रैकेट में 1 अपॉन x माइनस 3 एज इट इज़ रहेगा माइनस, ये देखो आपका 9x है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ ना ए क्यू माइनस बी क्यू का आइडेंटिटी, a माइनस बी इंटू ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा देखो आपका a माइनस बी मीन्स x माइनस 3 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और प्लस देखो सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि 9 होगा। ये हमने आइडेंटिटी यूज़ किया। अब देखो ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों भी टर्म में ना 1 अपॉन एक्स माइनस 3 कॉमन है, तो मैं 1 अपॉन एक्स माइनस 3 को कॉमन निकालूंगा, बट वो कॉमन लिमिट्स के बाहर नहीं जाएगा। हाँ कि लिमिट्स के बाहर सिर्फ कांस्टेंट जाता है, वेरिएबल बाहर नहीं जाता, यानी कि एक्स का टर्म बाहर नहीं जाता है लिमिट के, ठीक है। तो हम 1 अपॉन एक्स माइनस 3 को ब्रैकेट में से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1 बचेगा माइनस, यहाँ पर क्या बच रहा है देखो आपका 9x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस देखो यहाँ पे 9 बच रहा है, क्लोज द ब्रैकेट, सिंप्लीफाई करना है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 और ये इंटू 1 अपॉन देखो x माइनस 3 एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है और उसे हम ट्राई करेंगे x माइनस 3 से कैंसिल करने का। यहाँ पर x माइनस 3 हमने कॉमन लिया हुआ है, तो ये पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये प्लस 9 है, फिर यहाँ पर आएगा आपका माइनस 9x और ये देखो आपका डिवाइडेड बाय दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, जस्ट मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ब्रैकेट के टर्म्स को। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा देखो आपका लिमिट x टेंड्स टू 3 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एज इट इज़ रहेगा इंटू ब्रैकेट में सिंप्लीफाई करते हैं हम इसे, तो ये हो जाएगा देखो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9x, तो प्लस 3x माइनस 9x क्या हो जाएगा आपका माइनस 6x हो जाएगा और ये प्लस 9 एज इट इज़ रहेगा डिवाइड बाय देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये प्लस 9 दिस वे। सो दिस आई कैन राइट लिमिट x टेंड्स टू 3 और यहाँ पे देखो आपका 1 अपॉन एक्स माइनस 3 है ब्रैकेट में, न्यूमरेटर का हम फैक्टर बना सकते हैं, आप फैक्टराइज कर सकते हो, बिकॉज देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 है ना, तो मैं इसे x माइनस 3 का देखो होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, आप चेक कर लो ये कंप्लीट स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 का कोई फैक्टर नहीं बनेगा तो वो एज इट इज़ रहेगा, बिकॉज अगर आप x माइनस 3 द होल स्क्वायर को एक्सपांड करोगे यूजिंग आइडेंटिटी तो a माइनस बी द होल स्क्वायर आपको पता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एग्जैक्ट आपको यही मिलेगा।
सो दिस इज इक्वल हो जाएगा नाउ दिस x माइनस 3 और देखो आपका ये स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा। सो देखते क्या मिलता है, ये हो जाएगा लिमिट x टेन टू 3, यहाँ पर बचा है आपका x माइनस 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर तो बनेगा नहीं, और अगर मैंने x का वैल्यू 3 पुट किया तो डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं आएगा बट न्यूमरेटर आपका 0 आएगा। तो 0 अपॉन एनीथिंग वो राइट रहता है, लेकिन 0 अपॉन 0 नहीं आना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा देखो आपका 3 माइनस 3 डिवाइड बाई देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 और ये प्लस हो गया 9। सो दिस इज इक्वल टू 0 अपॉन 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। तो 0 डिवाइड बाई एनी नंबर इज 0, तो आपका आंसर 0 आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, अगर 0 बाई 0 आता है तो दैट मीन्स वो फर्दर फैक्टराइज होगा, लेकिन अगर 0 अपॉन एनी नंबर आता है तो आंसर ऑलवेज आपका 0 आएगा। और सपोज ये टाइप का सिचुएशन आता है, सपोज आपका सिचुएशन ऐसे आता है, एनी नंबर आता है अपॉन 0, इसका मीनिंग होता है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, वहाँ पर कोई भी मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमने देखो ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। देखो थर्ड सब क्वेश्चन दिया है, लिमिट x टेन टू 2 x रेज टू 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है। तो पहले हम चेक करेंगे डायरेक्ट मेथड एप्लीकेबल है या नहीं है। तो अगर मैं देखो x का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। मतलब अपॉन में 3 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तो अपॉन में जब 0 नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट मेथड एप्लीकेबल है, आप अप्लाई कर दो। सो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट करेंगे। सो अप्लाइंग लिमिट, हाँ ये हो जाएगा 2 रेज टू 3 माइनस देखो 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा 4 इंटू 2, हाँ डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं। 2 स्क्वायर माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू 3 किया तो 8 आएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 आपका 3 हो जाएगा। 8 प्लस 8 16, 16 माइनस 16 0, 0 अपॉन 3, 0 अपॉन एनी नंबर, आंसर आपका 0 आता है। तो लिमिट का वैल्यू कितना हो गया 0। तो हमने देखो थर्ड सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का ऑल सब क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 7.2 का रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करके एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूंगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।